जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा साइंस का क्लास चल रहा है। ये साइंस का आज दूसरा चैप्टर है, ठीक है दोस्तों, जिसमें आप सदिश राशियों और अदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं दोस्तों आपको वही सारा प्रश्न करवा रहा हूँ जो एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, एएलपी में बार बार सारे प्रश्न को रिपीट किया गया है। सीएचएसएल में, एमटीएस में, सीजीएल में, एसएससी, यूपी, ट्रिपल एससी, मतलब कोई भी एग्जाम हो, जो बहुत सारा प्रश्न पूछा जा रहा है। सदिश राशियों और अदिश राशियों से एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। इससे बाहर का आपका सदिश राशियों से इससे बाहर का प्रश्न कोई भी नहीं आएगा। ये आपका फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है, जो मैं आपको पूरा का पूरा प्रश्न सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए, इसमें लिखा हुआ है सदिश राशियाँ, इसमें लिखा हुआ है अदिश राशियाँ। पहले जानते हैं कि सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ किसे कहते हैं। सदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण भी हो और उसमें क्या हो, दिशा भी हो, उसे क्या बोला जाता है, सदिश राशियाँ। और ये है अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशियाँ बोला जाता है। इन दोनों में यही अंतर आते हैं। आदिश, आदिश मतलब बिना दिशा के, आदिश बिना दिशा के, सादिश मतलब दिशा, दिशा के साथ, दोनों में काफी मतलब अंतर है, ठीक है। अदिश का मतलब जिसमें दिशा नहीं होगी, सदिश का मतलब जिसमें दिशा होगी, परिमाण दोनों में होगा। उसके बाद इससे एग्जाम्पल, आपसे यही एग्जाम्पल पूछा जाता है, निम्नलिखित में से बताओ, दिया रहेगा चाल, दूरी, चाल, समय, उसके बाद बल दे दिया, पूछेगा निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि नहीं है, ठीक है दोस्तों। यही सारा प्रश्न पूछा जाता है। इसमें आपका दूरी हो गया, चाल हो गया, समय हो गया, क्षेत्रफल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, तापमान हो गया, विशिष्ट ऊष्मा हो गया, विद्युत धारा हो गया, आवेश हो गया, प्रतिरोध हो गया, घनत्व हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया, श्यानता हो गया, ऊष्मा हो गया, शक्ति हो गया, दाब हो गया, विकृति हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे अदिश राशियां हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, अदिश राशियां। ये सारा प्रश्न आपका एएलपी में और ग्रुप डी में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% आना है। चाहे यहाँ से आएगा, चाहे आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 100% आएगा। इस मतलब कोई भी इसमें डाउट ही नहीं कि यहाँ से एक प्रश्न नहीं आएगा। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है आपका दूरी, चाल, समय, कार्य, तापमान, ऊर्जा, आवेश, शक्ति, दाब। ये दाब वाला भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से पूछेगा, इसी में से आपको 4 विकल्प दिया रहेगा, 3 रहेंगे, 1 नहीं दिया रहेगा, तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं। इसको छोड़ करके जो भी होगा वो सारे के सारे क्या होंगे, अदिश राशियां हो जाएंगी। उसके बाद सदिश राशि हमने आपको परिभाषा बताया है कि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे क्या बोला जाता है, सदिश राशियां। उसे क्या बोला जाता है, सदिश राशियां। सदिश राशियों के एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है बल, प्रतिबल, विस्थापन। सब बहुत बार पूछा गया है। विस्थापन बहुत बार आया है, वेग बहुत बार आया है, त्वरण बहुत बार पूछा गया है, आवेग बहुत बार पूछा गया है, संवेग भी बहुत बार आता है, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, इसीलिए हमने दोनों को साथ में लिख दिया। बल आघूर्ण, विद्युत घनत्व, विद्युत क्षेत्र, भार, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भार। भार आपकी कैसी राशि है, सदिश राशि। गुरुत्वीय क्षेत्र, इसमें आपका ये बल वाला बहुत प्रश्न पूछा जाता है। बल आपकी सदिश राशि, विस्थापन आपकी सदिश राशि, वेग आपकी सदिश राशि, त्वरण आपकी सदिश राशि है, आवेग सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, भार। ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद आपका ये हो जाता है विद्युत क्षेत्र वाला। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। इतना आपका सदिश और अदिश राशियों से इतना ही प्रश्न था जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस दोस्तों, आप मेरे साथ अगर कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो आपका एएलपी में 20 में 20 प्रश्न मिलेगा। 20 में 20 जितना भी एग्जाम में जैसे भी मतलब साइंस का क्लास जिस तरह से घुमा घुमा के पूछ रहा, मैं सारा का सारा, अभी तो आपको लग रहा हो कि मुझे सब कुछ आ रहा है, ठीक है दोस्तों। हम नहीं मानते कि अभी सब कुछ लगभग 90% लोगों को ये याद है, लेकिन अभी आपको ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आप कभी सुने भी नहीं होंगे। टीसीएस ऐसे ऐसे प्रश्न को पूछती है कि जो आप कभी सुन भी नहीं सकते हैं, कभी सोच भी नहीं सकते कि इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी आगे आपको धीरे धीरे कल आपका चैप्टर आएगा गति वाला। गति से जो जो चैप्टर रहेगा सारा का सारा मैं पूरा का पूरा बता दूंगा। उसके बाद ग्रुप डी में आपका 25 आता है। 25 में आपको 25 मार्क मिलेगा। मेरा क्लास आप देखते ही चलेंगे तो साइंस में आपको 25 में 25 आएगा, 20 में 20 आएगा। मेरा खुद ही 25 में 20 सही हुआ था ग्रुप डी में।
अभी एलपी की वैकेंसी आने वाली है। आप लोग सिर्फ से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये मत सोचिए कि अभी वैकेंसी नहीं है तो अभी पढ़ने की क्या हो सकती है, क्या हो सकता है। अब केवल आप लोग कंटिन्यूटी बना के आप लोग पढ़ते रहिए, वैकेंसी जब आए, क्योंकि आपकी तैयारी 1-2 महीने में नहीं होती है, तैयारी के लिए 4-5 महीना चाहिए, तब आ जाके अच्छे से तैयारी होती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।